लोन वाले का उसका नोटिस आ गया है कि 30 दिन में खाली करना है। इसी विषय में हमारे पास और इन्होंने कंप्लेन की थी चौकी में आज से 1 महीना पहले, तो वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे मेरी मुलाकात हुई, मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया आसिफ भाई ऐसी बात है। तो इसी विषय में मैंने डीसीपी साहब से मुलाकात की, तो डीसीपी साहब ने तुरंत जो है लेटर लेके काशीगांव चौकी भेज रहे हैं। लेकिन अभी मुद्दा से इस बात का आता है कि जैसे ये मेरी बहन है, इनसे 5 लाख रुपए अलग से लिए हैं, उनका जो है हैवी में रूम वो रह रहे हैं। उसके बाद एक और बंदा भी खबर आई कि 150 लाख और उठा चुका है। तो इसका काम ही चीटिंग करने का है। और एक बंदे को मुझे खबर मिली कि फ्लैट से बाहर से अपना स्टे लेने वाला है। तो ये जो गोलमाल कर रहा है, इसका काम है यही चीज़ करना, तो इसलिए ये गोलमाल कर रहा है। तो ये कई जगह से पैसा उठाने वाला काम कर रहा है। अब मेरी बहन ने इनसे 5 लाख रुपए लिए हैं, काय के लिए लिए हैं कि ये रूम में रह रही हैं, इनका रूम खाली होगा तुमको दे देंगे। अभी वो उनका अदा नहीं किया 25 लाख रुपए और प्लस लोन है। तो ये पूरा इसका काम चीटिंग का है और ये पूरा काम चीटिंग का कर रहा है। इसके खिलाफ, ऐसे लोग खिलाफ आपको मालूम है हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ, जब भी ऐसी कोई बात होती है। और आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा। मैं बहन बताएंगे क्या इनके साथ हुआ। अपेक्षा मेरी यही है कि जिनके जो पैसे हैं उनको पैसा दे, और हमें तो किसी से मतलब नहीं। हमारा उनका 25 लाख इनका है, 5 लाख इनका, जैसे और एक भाई और उनका 3 लाख रुपए है, एक ये भाई इधर आइए, इनका 3 लाख रुपए है। ऐसे कई लोगों से पैसा उन्होंने उठा रखा है। तो मेरी अपेक्षा यही है सर से कि उनके पैसे दिला दिए जाएं। नहीं तो घर, अब वो लोग बेचारे भी हमसे सर एक बोल रहे हैं अगर आपके पास अभी एग्रीमेंट है, आपके पास 2028 तक का रहने का, आप रहो, लेकिन अब हमें 30 दिन का नोटिस दे दिया गया, कैसे रह सकते हैं? कल आएगी बैंक निकाल देगी, क्या करेंगे हम? कल आप ही बंदोबस्त दोगे, आ जाओ निकालो, हम क्या करेंगे उस वक्त? तो हमारा आज ही से ये काम है कि भाई इसके बारे में सरकार, जो यहाँ के हमारे प्रशासन, डीसीपी साहब, सीपी साहब, हमारे काशीगांव चौकी सीनियर साहब, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और गरीबों का इंसाफ दिया जाए। उसका नाम है और कहाँ पर रहता है? उसका नाम जो है मोहम्मद लकी है, लेकिन उसका जो आधार कार्ड का एड्रेस है मुंशी कंपाउंड दिया, वो बिल्डिंग ही नहीं है, वो भी फ्रॉड है, आधार कार्ड में भी फ्रॉड है। क्या उसके ऊपर कुछ गुन्हे दाखिल है? नहीं, अभी तो यहाँ कोई गुनाह नहीं है ऐसा, और ना हमें पहले अभी उसके बारे में हमको मालूमात नहीं है। लेकिन जब देख रहा हूँ आधार कार्ड में ढूंढने गए तो एड्रेस पे बिल्डिंग ही गायब है। अब क्या करेगा आदमी, तो सब कुछ झूठ दिख रहा है। मीराभाई शहर में बड़े पैमाने पे ऐसा स्कैम हो रहा है। फ्लैट के नाम पर हैवी डिपॉजिट लेकर गायब हो जा रहे हैं और जो बेचारे लेते हैं वो फंस जाते हैं। उस पर आप पुलिस से क्या मांग करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे पीड़ित ना हो पाए कोई? देखिए सर, अभी आपको मालूम है एक्सीलेंसी में भी यही चीज़ हुई है। एक्सीलेंसी बिल्डिंग में यही मैटर हुआ, तो वहाँ पे भी यही, उसमें मैं खड़ा रहा, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टे दिला के वो लोग रह रहे हैं। लेकिन मैं डीसीपी साहब से कहूँगा कि सर ऐसी नौबत ना आए और इसके लिए पहले एक्शन लिया जाए। और मैं और लोगों से कहना चाहूँगा कि आपके पास इसे कहीं भी कुछ होता है तो आप मुझसे मिलिए, इंशाल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँ। कहीं भी कोई भी आपसे गलत काम हो रहा है, आपका हम इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी बहन बताएंगी बाकी। मोहम्मद लकी जिनका नाम है, उसने मेरे से 5 लाख रुपए अपना फ्लैट दिखा के लिए कि ये मेरा फ्लैट है, मैं हैवी पे देना चाहता हूँ। तो मैंने उससे 5 लाख रुपया मैंने टोकन मनी उसको दी, और वो घर मुझे दे ही नहीं रहा है पोजीशन। वो मुझे सामान रखने जगह दे रहा है, मुझे घर खाली करना है तो सामान रखने जगह दे रहा है कि आप यहाँ सामान रखो और मेरे को 20 लाख रुपया और दो। मैंने बोली मुझे पोजीशन दो तो मैं पैसे आपको और दूंगी। तो बोले नहीं, आप पहले पैसे दो फिर घर दो। तो मैंने बोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप मेरा पैसा रिटर्न कर दो। तो वो बंदा मुझे पैसे ही नहीं रिटर्न कर रहा है, मेरे 5 लाख रुपए। आपको पोजीशन दिए हैं? नहीं दिए, एग्रीमेंट वगैरह सब बना है मुझे और बाकायदा वो घर में कोई और रह भी रहे। तो आपने पुलिस में इससे पहले भी गए? मैं गई थी, 2-3 बार गई, तो वो लोग बोले कि हम लोग ये पैसे का जो है हम लोग ये नहीं लेते करके। तो आज आपने डीसीपी साहब के पास आए तो डीसीपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? जी बोले हो जाएगा करके। तो आप आने वाले वक्त में लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हैं ऐसे फ्रॉड हो रहे तो? बस सोच समझ के कदम उठाओ, ये फ्रॉड में हाथ मत डालो, क्योंकि लोग ऐसे बहुत से हैं जो सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं। पुलिस से क्या अपेक्षा है तुम्हारी? वो उम्मीदें तो बहुत है कि मैं भी, मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट है, तो उम्मीद तो बहुत है कि मेरा पैसा मुझे मिल जाए। तो पिछले साल लकी ने एजेंट के थ्रू हम लोग ने घर लिए थे 25 लाख रुपए डिपॉजिट पे। उसके बाद से थोड़े टाइम के बाद उसने हम लोग को पहले हैवी पे घर दिए थे। उसके बाद उसने बैंक से लोन, बैंक भी नहीं है वो, फाइनेंस कंपनी है चोला करके, उधर से उसने लोन उठाया है कुछ 92-93 लाख का। उसके बाद अभी से वही सबके साथ फ्रॉड किया है। ऐसे उसके 4 फ्लैट है, चारों पे उसने फ्रॉड किया है कि लोग से, तो वही फ्लैट पे पैसे लिए है लेकिन उनको पैसे भी वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे, और इससे बहुत सारी परेशानी है। जैसे ये मीरा रोड में ही चल ही रहा है क्या हैवी पे पैसा देके, लेकिन इससे हम लोग को पुलिस से यही है क्या ऐसा जो भी फ्रॉड है और जो भी इन्वॉल्वमेंट है उन लोग के ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। आपने जब फ्लैट लिया था तो किसी एजेंट के थ्रू लिए थे कि किसके थ्रू लिए थे? हाँ, एजेंट के थ्रू लिए थे। उसके अंदर 2 एजेंट थे,
और उसके बाद हम लोग जब लिए थे, जब भी लोन नहीं था घर पे, हमारे रहने के बाद फेब में हम लोग ने घर लिए थे, और उसके बाद मई में उनका, जून में उनका लोन पास हुआ है चोला की तरफ से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो एजेंट के पास आप जाके कुछ उससे अपेक्षा की है कि नहीं? एजेंट से हम लोग ने बोला था, लेकिन उस टाइम पे लोन नहीं था, तो एजेंट बोला उस टाइम पे लोन नहीं था, लोन हमारे रहने के बाद लिया गया है। एजेंट का नाम क्या है? एजेंट एक जो हम लोग को दिला है उसका नाम अरशद है, और एक था जो लकी के तरफ का ही एजेंट था, वो उनका नाम याद नहीं है, उनका ही एजेंट था। 2 एजेंट रहते हैं ना, जो हम लोग को घर दिला है उनका नाम अरशद है। कंप्लेंट डाली है, कमिश्नर ऑफिस में भी कंप्लेंट डाली है, लेकिन वो सुनवाई इसके लिए नहीं हो रही, वो बोलते हैं सिविल मैटर है। एक्चुअली में फ्रॉड केस है, लेकिन हमको क्या बराबर से उसको फ्रेम करने नहीं आ रहा, तो पुलिस वाले लोग उसके वजह से कंप्लेंट नहीं ले रहे हमारी, वो बोल रहे सिविल मैटर है करके। डीसीपी साहब से क्या रिक्वेस्ट की है, सर ने भी यही बोला है कि मतलब सिविल मैटर है, लेकिन फिर भी सर हमारी मदद करने के लिए बोले कि हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें जो है ना, और बाकी 2-3 लोगों का इसमें जो है, उसमें 420 का केस है फिर भी उसमें, वो लेकिन DCP डीसीपी साहब ने 2 लोग के लिए कंप्लेन लेने बोले, एक उनका है और एक और 2 लोग के लिए बोला मैं कंप्लेन ले रहा हूँ। बाकी आप लोग का जो है, इनसे आप बोले अपने हिसाब से आप कोर्ट से जो कर सकते हो आप करो, तो इंशाल्लाह हम कोर्ट से स्टे लेकर उसमें हम आगे अपना हम काम करेंगे। मेरा नाम खालिद है, सैयद खालिद, और मुझे भी हैवी डिपॉजिट पे मैंने घर लिया हूँ। और लक्की बंदे का, मोहम्मद लक्की नाम उसका, उसने कहा हमें फ्रॉड किया है, और वो फ़ोन उठा रहा नहीं है, और यहाँ से भाग चुका है, उसका पता नहीं है। और जो पता उसके दिया है वो लक्की कंपाउंड बोल के, वहाँ पर नहीं रहता है कोई भी बंदा। इस वजह से हम भी इसके फ्रॉड के चक्कर में फंस गए, और हमारे परेशान है। हमारे घर पे भी नोटिस लगी है, हमको भी बैंक वाले बोले रूम खाली कर दो, तो हम भी वही परेशान है। हम भी आए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर डीसीपी के साहब के पास बोलने के लिए कि हमारी रिक्वेस्ट लीजिए और हमारा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत से जमा करके, एक एक रुपया जमा कर हमने दिए। हम सिर्फ भाड़ा बचाने के लिए हमने यह कदम उठाया।